कांग्रेस के बाद बीजेपी को भी धोखा देंगे सिंधिया। पद के लिए किसी भी समय दल बदल लेंगे सिंधिया। पवन खेड़ा का दावा जो हमारा नहीं हुआ वो बीजेपी का भी नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए। सिंधिया का कोई भरोसा नहीं है। जिस पार्टी ने उन्हें कद्दावर नेता बनाया, जब वो उसके नहीं हुए तो बीजेपी के भी नहीं होंगे। बीजेपी और पीएम मोदी को सिंधिया जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात सिंधिया कभी नहीं समझेंगे। अभी वो नए नए भाजपा में गए हैं। खेड़ा ने कहा कि आप लोकतंत्र को दबाएंगे और चाहेंगे कोई विरोध भी नहीं हो, ऐसे में तो राहुल गांधी बोलेंगे। कांग्रेस ने सिंधिया को कायर कहा, डरपोक बताते हुए कहा कि हम आपसे नहीं डरते और ना राहुल गांधी आपसे डरते हैं। जो व्यक्ति खुद को महाराज कहलाना पसंद करते हैं वो हमें फर्स्ट सिटीजन पर सीख ना दें। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। खेड़ा ने कहा कि सिंधिया आज भी खुद को महाराज समझते हैं, लेकिन अब राजशाही नहीं बची। सभी लोग समान हैं। नेहरू, पटेल और बाबा साहेब ने राजशाही को समाप्त कर दिया था। आजाद भारत में अब कोई महाराजा नहीं है। खेड़ा के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सिंधिया खुद बीजेपी में वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी ऐसी अनर्गल बात कर रहे हैं। ये अपने राजनीतिक लालच के कारण ट्रोल की सूची में आ गए हैं। सच ये है कि अगर कांग्रेस ने इन्हें बढ़ाया नहीं होता तो इनका बीजेपी में कोई पॉलिटिकल रेवेलेंस ना होता। दरअसल सिंधिया ने राहुल गांधी पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से राहुल और उनकी पार्टी न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है। राहुल ने अपनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। उनके पास केवल देश विरोधी विचारधारा है जो देश के खिलाफ काम करती है। सिंधिया ने कहा, राहुल कहते हैं कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि सड़कें रोक देना, लोकतंत्र का अपमान करना, सड़कों पर हंगामा करना क्या गांधीवादी सिद्धांत है? राहुल ने अपनी निजी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बताना शुरू कर दिया है। वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम होगी। सिंधिया ने कहा कि संसद नहीं चलने दी जा रही है और इनके नेता काले कपड़े पहन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले राजनेता हैं जिन्हें सजा सुनाई गई हो। राहुल गांधी से पहले कई अन्य नेताओं को भी अयोग्य ठहराया जा चुका है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में जो अभूतपूर्व हंगामा किया जा रहा है ये शर्मनाक है। सिंधिया ने कहा कि इस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया और सुरक्षा बलों से उनकी बहादुरी के सबूत मांगे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं गांधी और गांधी माफी नहीं मांगते हैं। उनका यह बयान सब कुछ बताने के लिए काफी है और यह शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से नए निचले स्तर पर गिर गई है। देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई और आमजन को परेशान किया गया। क्या यह गांधीवाद का दर्शन है? और एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग कांग्रेस के लिए प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया था कि गांधी परिवार पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। सिंधिया के राहुल पर सवाल और कांग्रेस के जवाब से एक बात साफ हो गई है कि अब तक सिंधिया की ओर से राहुल पर निशाना साधने से बचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब वो खुलकर राहुल के खिलाफ बोल रहे हैं। साफ है, आने वाले समय में राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमले और तेज होंगे। सिंधिया ने साफ कर दिया है कि अब वो कांग्रेस के हर सवाल का जवाब उसी की भाषा में देंगे। वैसे भी अब सिंधिया की नजर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। 2018 में कांग्रेस की जीत का बड़ा श्रेय सिंधिया को भी मिला था, तो कांग्रेस का दावा है कि जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम थी। ऐसे में 2023 के चुनाव में क्या परिणाम होंगे वो सिंधिया की राजनीतिक हैसियत भी तय कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।